बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम, ये तीनों कोर्स में क्या अंतर है और कौन करना चाहिए, किसके करने के बाद जॉब और स्कोप ज्यादा होता है, और अगर कोई भी कोर्स इसमें से करने आप जाना तो एक बार सोच समझ लेना, सोच समझ कर ही आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना। आज के इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि क्या होता है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनका वर्किंग प्लेस क्या होता है, यानी कहाँ पे काम करना होता है, किसके करने के बाद आपको ज्यादा कैरियर में स्कोप होता है, और किस में ज्यादा पैसा लगता है, किस में कम पैसा लगता है, कौन कितने साल का कोर्स होता है, ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा, और कैसे आप कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जीएनएम के बारे में बात कर लेते हैं। जीएनएम वैसे 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने कम से कम आपको यहाँ पर इंटर्नशिप शामिल कर रहा जाता है, जिसमें आपको छात्रों के सामान्य जो है स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग और प्रसूति विज्ञान आदि सिखाया जाता है जीएनएम के अंतर्गत। एएनएम की बात करें तो ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स का मुख्य कार्य जो गांव में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जो होता है उसको देना होता है। जीएनएम आपका 3 साल का होता है, एएनएम आपका 2 साल का होता है, और दोनों में 6-6 महीने का अगर इंटर्नशिप जोड़ लें तो 2.5 साल, वो 3.5 साल का होता है। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग इन दोनों के अपेक्षाकृत व्यापक कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको स्नातक की डिग्री मिलती है। उन दोनों में डिप्लोमा होता है, उसमें स्नातक की डिग्री नहीं मिलती है, इसमें डिप्लोमा नहीं होता है। ये बीएससी नर्सिंग स्नातक के समान एक डिग्री कोर्स है। इसको करने के बाद आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो जो स्नातक वाला होता है। जैसे कोई बच्चा मान लो बीएससी नर्सिंग करने के बाद उसका मन किया मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, तो ये बीएससी नर्सिंग के बाद यूपीएससी की तैयारी में जा सकता है, स्नातक वाला फॉर्म भर सकता है, पीसीएस का फॉर्म भर सकता है, पुलिस का, हालांकि पुलिस तो क्लास 12 के लेवल का होता है। इसके अलावा जो भी जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है तो एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भर सकता है और उसकी तैयारी करके उसमें जॉब कर सकता है। हालांकि कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा तो इन सभी सेक्टर में क्यों ही जाएगा, लेकिन कभी कभी लोग जाते हैं। जैसे आप देखोगे जो यूपीएससी के टॉपर्स बहुत सारे रहे हैं, अच्छे रैंकर्स हैं, वो लोग एमबीबीएस कोर्स कर रहे होते हैं किसी एम्स कॉलेज से, कोई कहाँ से, लेकिन हाँ उसी के दौरान वो जो है यूपीएससी की भी तैयारी करके यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका सपना ऐसा कुछ भी है कि आगे हमें ग्रेजुएशन के बाद कुछ और करना या और बढ़िया चीजों में जाना, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग जो है 4 साल का भले ही कोर्स है लेकिन बढ़िया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्र को पूरा सब चीज पढ़ाया जाता है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा में किस तरीके से काम करना है पूरा सिखाया जाता है। मैंने तीनों को एक साथ यहाँ पे रखा है। 4 साल का डिग्री कोर्स बीएससी नर्सिंग होता है। 12th पास बायोलॉजी के बच्चे करते हैं, लेकिन एएनएम 12th पास किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन केवल गर्ल्स कर सकते हैं। कहीं कहीं पे बॉयज भी कहा जाता है, किसी किसी स्टेट की, हर स्टेट की अलग कैटेरिया है। जीएनएम की बात करें तो जीएनएम 12th पास ऑल सब्जेक्ट वाले, देखो यही बात है, बस बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी वाले कर पा रहे हैं। जीएनएम तो ऑल सब्जेक्ट, अगर मैथ से भी पढ़े हो तब पर भी आप जीएनएम कर सकते हो, बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक बात है, अगर आप बिहार वगैरह से तो वहां पे केवल गर्ल्स कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में बॉयज गर्ल दोनों कर सकते हैं। अलग अलग राज्य का अलग अलग सिस्टम है। एज 17 से 50, 17 से, एज का कोई इसमें बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, देखो यहाँ पे मैंने जो दिया है लोएस्ट सैलरी दिया है। बीएससी नर्सिंग करके सब 80-80 हजार रुपए महीने शुरुआत करते हैं, ऑफिसर वगैरह बनते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो लेकिन वो बात अपनी जगह है। मैं लोएस्ट सैलरी की बात किया हूं कि कम से कम आप 20 से 30 हजार, 25 से 30 हजार रुपए महीने आराम से कमा सकते हो बीएससी नर्सिंग करके। एएनएम जो है 10,000 से 12,000 कमा सकते हो, जीएनएम 15,000 से 20,000 कमा सकते हो। यानी इन तीनों में अगर बात किया जाए तो सबसे बढ़िया पैसे के हिसाब से तो बीएससी नर्सिंग है, क्योंकि लोएस्ट सैलरी मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद जीएनएम है, एएनएम थोड़ा सा लो है, और एएनएम आपका लो होगा भी क्योंकि 2 साल का ही कोर्स है, ये 3 साल का है, ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। अगर एडमिशन की प्रोसेस की बात करें बीएससी नर्सिंग के अंदर, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। देखो अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है। जैसे एम्स वगैरह में इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें केवल लड़कियां जा सकती हैं, 18 एम्स कॉलेज हैं, और इसी हिसाब से देखोगे तो पीजीआई चंडीगढ़ में भी यही काम होता है। आर्मी का भी नर्सिंग का, एयू एमयू का नर्सिंग का फॉर्म निकलता है। इसके अलावा नीट के थ्रू भी 22 शायद 20 या 22 कॉलेज होते हैं
जो कि नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग में, जैसे बीएचयू, ईएसआईसी, दिल्ली कॉलेज हो गया और एमएनएस, ये सब जो है नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, बीएससी नर्सिंग की प्रोसेस की बात करते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में कुछ स्टेट लेवल पर एग्जाम होता है, जैसे सीनेट हो गया, उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए होता है, बिहार के लिए बीसीसी होता है, बिहार के नर्सिंग के एडमिशन के लिए होता है, एमपी के लिए एमपी पीएनएसटी होता है जो कि एमपी के नर्सिंग के लिए होता है, पंजाब के लिए, उत्तराखंड के लिए और हरियाणा के लिए, हर राज्य का अलग अलग नर्सिंग का एग्जाम होता है जो कि स्टेट लेवल पर एग्जाम होता है। सबका सिलेबस थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, पैटर्न थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन हाँ मिला जुला के सब एक ही होता है। और अगर आप अलग अलग राज्य से, तो यहाँ के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो या फिर आप एम्स के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन बात यह कि एम्स के थ्रू केवल गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, बाकी अदर राज्य में गर्ल्स के साथ साथ में बॉयज भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हाँ यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो सीनेट की तैयारी कराई जाती है। उत्तर प्रदेश से अगर आप हो तो देखो ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जो कि यहाँ से बीएससी नर्सिंग में मात्र 1 साल हमने पढ़ाया, मतलब 1 साल क्रैश कोर्स पढ़ाया था 2 महीने, और उससे ये सब बच्चों ने सिलेक्शन लिया है सरकारी कॉलेज के अंदर। बिहार के ये सब बच्चे बिहार के सरकारी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लिया है, एम्स में ये सब बच्चियां सिलेक्शन ली हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की जबरदस्त तैयारी करने चाहते हो तो अब सभी का फॉर्म आ चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश का फॉर्म आ चुका है, एम्स का फॉर्म आ चुका है, बिहार के भी फॉर्म बहुत जल्दी ही आने ही वाला है। तो ये सब चीजों का अगर देखोगे तो तैयारी यहाँ पर हो रही है उत्तर प्रदेश, बिहार, एम्स में। आप इस यकीन क्रैश कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी जबरदस्त कर सकते हो और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइनिंग ले सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। बहुत ही छोटी फीस में आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल पे कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या कहीं से भी हो, अगर आप वाराणसी आ सकते हो तो वाराणसी में हम लोगों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुरुकुल चलता है नर्सिंग का, जिसमें आपको सामने बैठाकर चीजों को पढ़ाया जाता है, एकदम एक्सपीरियंस टीचर से डाउट सेशन को लेते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप यकीन क्रैश कोर्स का गुरुकुल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो छोटी सी फीस में, और जबरदस्त तैयारी के लिए गुरुकुल के बारे में, ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में देखो अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी जीईटी करके पेपर होता है, इसी तरीके से झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, इन सभी जगहों पे पेपर होता है, पेपर के थ्रू आपका जीएनएम में एडमिशन होता है। अगर बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पे जीएनएम में 12th के परसेंटेज बेस पर होता है, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, 12th के परसेंटेज बेस पर जीएनएम में एडमिशन होता है इन सभी राज्यों में। अगर जीएनएम की बात करें उत्तर प्रदेश के सिलेबस की, तो उत्तर प्रदेश में साइंस कक्षा 10 के लेवल का पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 12th के लेवल का पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश 12th के लेवल का पूछा जाता है आपका 20 क्वेश्चन। कुल मिला के 50 क्वेश्चन होता है, 50-50 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही ओएमआर बेस सीट पे पेपर होता है, 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं हो, निगेटिव मार्किंग नहीं होता, 1 नंबर का पेपर होता है, मतलब 1 नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसकी भी तैयारी हम लोग जीएनएम की बहुत ही जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं अपराजिता बैच के अंदर। बहुत ही छोटी फीस में आपकी तैयारी हो रही है, मात्र 299 में, सबसे सस्ता बैच है। और इतने में आप अपने जो जीएनएम के अंदर 80 से 90 हजार पर साल आपका फीस लगता है उसको बचा सकते हो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से सरकारी कॉलेज से जीएनएम करके, है ना। तो जीएनएम की जबरदस्त तैयारी के लिए आप इस अपराजिता बैच के उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हो। यहीं पर अगर बिहार से हो तो बिहार का सिलेबस कुछ अलग होता है जीएनएम का, जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 क्वेश्चन हिंदी के, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, और जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न 90 क्वेश्चन 450 मार्क के 2 घंटे 15 मिनट में पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं होता। और बिहार के भी जीएनएम की तैयारी हम लोग उसी बेस पे करा रहे हैं, पूरे सिलेबस की तैयारी आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो एकदम जबरदस्त तरीके से। अगर बात करें एएनएम एडमिशन के लिए, तो एएनएम एडमिशन जो है उत्तर प्रदेश में आपके किसके थ्रू होता है, 12 के परसेंटेज बेस पे होता है। राजस्थान में आपके यहाँ पर भी 12 के परसेंटेज बेस पे होता है एएनएम की बात करें, और पंजाब में भी 12 के, और गुजरात के में भी 12 के परसेंटेज बेस पे होता है। एग्जाम आपके झारखंड, बिहार, एमपी, उत्तराखंड में होता है। और बिहार के एग्जाम की तैयारी तो हम लोग इस बैच में करा भी रहे हैं, तो आप बिहार के बच्चे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरी टीम है जो कि आपकी नर्सिंग में पूरी तरीके से मेहनत करके पढ़ाई कराती है।
और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टीम से जुड़कर अपनी तैयारी को जबरदस्त करके सिलेक्शन ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात पे पहुंच चुके होंगे कि कौन सा कोर्स करना बेहतर होता है जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग में से। मेरे हिसाब से अगर आप साइंस में बायोलॉजी लिए हो तो आपको बीएससी नर्सिंग ही करना चाहिए। 1 साल ज्यादा आपका लगेगा लेकिन सिक्योर रहोगे, बहुत ही फायदा रहेगा। अगर आप बायोलॉजी से नहीं हो तो आपको जीएनएम करना चाहिए, ठीक है। एएनएम बहुत ही लो कैटेगरी का कोर्स हो जाएगा, करने के लिए सब लोग करते हैं, कोई कोर्स खराब नहीं होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बस आपको अपनी लगन और मेहनत पे डिसीजन लेना होता है, लगन मेहनत किस तरीके से आप काम कर रहे हो। मैं किसी को खराब नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपैरिजन किया जाए इन तीनों कोर्स में तो बीएससी नर्सिंग बेहतर है। जैसे अगर कंपैरिजन बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस में किया जाए तो एमबीबीएस में समय ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो एमबीबीएस बेहतर होगा, है ना भाई। डॉक्टर डॉक्टर होता है, लेकिन अगर इन तीनों में बात करें तो बीएससी नर्सिंग बेहतर है ना। तो आपको अगर बायोलॉजी से हैं तो बीएससी नर्सिंग ही करना, अगर बायोलॉजी से नहीं है तो जीएनएम कर लेना, ठीक है। यह आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग सबकी तैयारी ये अल्फा टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से करा रही है। आप जुड़ के तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।